इस स्टोरी में हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा ही टॉर्चर करता है और उसे हर चीज के लिए फोर्स करता है। हमारी फीमेल लीड जो कि बहुत इनोसेंट सी होती है। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पास हमें हमारी मेन लीड मिस्टर चुआन को दिखाया जाता है। चुआन तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे पैसे दे रहा होता है और कहता है कि डॉक्टर की फीस। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम फिर से अपने लवर की मॉम की फीस भर रहे हो मेडिकल। तुमने अभी और बहुत ज्यादा पहले कितना ज्यादा पैसा लगा चुका है। इस एक इंजेक्शन की कीमत 2500 है। चुआन कहता है कि इसकी कीमोथेरेपी क्या होगी। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसमें कम से कम पैसा 2 लाख तक लग सकता है। चुआन अपनी पॉकेट देखता है, उसके पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। वो कहता है कि प्लीज आप ट्रीटमेंट को मत रोकिएगा, मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा। यहाँ पास तो वो रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पास वो निंग के पास भागते हुए आता है और कहता है कि गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी यहाँ पास वो कहता है कि तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक, तुम इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। यहाँ पे निंग तो उसे देख रही होती है और काफी ज्यादा इमोशनल भी लग रही होती है। फिर वो याद करती है उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम चुआन से ब्रेकअप कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि ये बीमारी मुझे है तो वंशानुगत बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी और वो हम दोनों का ही बोझ उठाएगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। निंग कहती है लेकिन उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे मैरिज करेगा, वो बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज मॉम आप ऐसे मत बोलिए। उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा लव करती हो और चुआन भी तुमसे बहुत ज्यादा लव करता है। तुम जब स्कूल में थी तो हमेशा तुम्हें लेने के लिए जाया करता था। जब भी घर पे आया करता था तो तुम्हारे लिए मिल्क की बोतल लेकर आया करता था और वो झूठ बोलता था कि उसे मिल्क पसंद नहीं है, जबकि वो तो बस पानी ही पिया करता था। वो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। आखिर सी बात है कि वो पैसों से अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो तुम्हारे साथ बस खुश रहना चाहता था। इस वजह से वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था। उसकी बातों पर विश्वास कर लेती थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए ही बस झूठ बोलता था। तुम्हें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। वो हमारे चक्कर में कभी सोता तक नहीं अच्छे से, दिन भर बस वो काम काम लगा रहता है। तुमने बस उसकी मेडिकल एक्सपेंस को देखा है क्या? तुमने कभी सोचा कि वो इतने सारे पैसे लाता कहाँ से होगा, वो इतना काम करता कैसे होगा? वो बेचारा नींद तक नहीं लेता पूरी। समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? वो हमारे चक्कर में खाना भी नहीं खा पाएगा ढंग से। मुझसे ब्रेकअप कर लो ताकि वो हमसे फ्री हो जाए। प्रेजेंट पे यहाँ पास निंग ये सब कुछ सोचकर तो काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब यहाँ पे चुआन कहता है कि निंग क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो क्या? कहो तो मैं आंट का भी ध्यान रख लूंगा। यहाँ पास निंग तो उस फूड को फेंक देती है और कहती है कि मैं खाना खाकर थक गई हूँ। एक ही चीज मानती हूँ कि मुझे रिच पसंद है, लेकिन इतना नहीं कि वही वही खाऊं। मैं तुम्हारे जैसे भिखमंगे से तंग आ चुकी हूँ, मुझसे अब इस तरह की और गरीबी नहीं झेली जाती। चुआन उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मानता हूँ कि मैं अयोग्य हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं कर सकता हूँ और आंट का भी ऑपरेशन का खर्च मैं उठा, पर कुछ भी हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब कुछ उसका हाथ पकड़े हुए बोल रहा होता है, लेकिन उसे हाथ छुड़ाते हुए कहती है तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? क्या तुम मुझे एक बंगला दे सकते हो, कार दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते तुम मुझे। बस मुझे यही फटीचरों के जैसे बस कुछ युआन के केक बस दे सकते हो और कुछ नहीं दे सकते। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर वो तो यहाँ पास उसे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। वो जैसे ही बैक साइड होती है यहाँ पास तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे, क्योंकि वो भी मिस्टर चुआन से बहुत ज्यादा लव करती थी। तो चुआन जो कि वहीं पास बैठकर उस केक को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पास निंग मेकअप कर रही होती है और वो बताती है कि मिस्टर चुआन ने इन 3 सालों में कई बार मुझसे मैरिज करना चाहा, लेकिन मुझे पता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रहा है और वो मुझसे हर रोज बदला लेता है। लेकिन मैं बस मन ही मन अपने जितने मेरे पास दिन बचे हैं, बस मैं वो दिन गिन रही हूँ। मैं इस दुनिया से ऊपर चली जाऊंगी, कुछ पता नहीं कहाँ तक। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 3 महीने बचे होंगे। तो मुझे इंजेक्शन लगना है, उसकी पूरी एक इंजेक्शन की कीमत 10 लाख युआन है। और एक रिपोर्ट को देखते हुए कहती है कि मेरे पास अब ज्यादा दिन तो नहीं बचे, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में कुछ भी हो सकता है। तो पीछे से मिस्टर चुआन आता है, अपने साथ एक लड़की को लिया हुआ था। वो उसका नेम जिजी होता है। जिजी कहती है कि ये लड़की कौन है? चुआन जिजी से कहता है कि तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, ये तो बस इस घर की एक नैनी है। निंग कहती है कि मैं बस अब यहाँ से जाने वाली हूँ, तो प्लीज अब तुम मुझे परेशान मत करो। निंग की इतना ही कहने की देर थी यहाँ पे तो मिस्टर चुआन जिजी से कहते हैं कि तुम अभी जाओ यहाँ से, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। जिजी तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ यहाँ पे मिस्टर चुआन यहाँ पे निंग के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? यहाँ पास तो चुआन कहता है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है ना? निंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों की परवाह है। मुझे जब तक 1 लाख दे रहे थे तब तक मैं ठीक थी, लेकिन अब तो मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। यहाँ पास तो
मिस्टर चौहान को पास्ट का वही फ्लैशबैक आने लग गया था कि तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, जहाँ पे नहीं उससे बहुत ज्यादा उसकी ह्यूमिलेट करते हुए बोल रही थी। तो अपने आप को जानबूझकर मिस्टर चौहान के सामने बुरा बना रही होती है। चौहान कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदली, वैसी की वैसी हो तुम बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मुझे तुमसे डिस्कस्टिंग फील होता है। तुम कल हॉस्पिटल पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पे पैसे दे दूंगा। फिर चौहान की नजर मेडिकल रिपोर्ट्स में जाती है जो कि निंग की होती है और डस्टबिन में पड़ी हुई होती है। वो जैसे ही देखने वाला था तभी पीछे जीजी आती है और कहती है कि इस कचड़े के डब्बे में क्या ही इंपॉर्टेंट होगा और तुम प्लीज इसे टच मत करो। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पास निंग तो आ गई होती है। बाहर पे तो नर्स काफी सारी बातें कर रही होती है और कहती है कि ये लड़की कौन है। तभी दूसरी नर्स बताती है कि डीन चौहान की वाइफ है जो कि एक नाम मात्र की है। आज हमारे मिस्टर चौहान इस हॉस्पिटल के और इस देश के सबसे बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर बन चुके हैं। उनके नाम पर कई चीजें हैं और कई सारे उनके नाम पे तो हॉस्पिटल्स भी हैं। मैंने सुना है कि मिस्टर चौहान के बुरे वक्त पर ये उनसे ब्रेकअप कर ली थी। तभी वहाँ पास तो चौहान भी आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनकर उनको रफा दफा कर देता है। दोनों तो उनको देखकर भाग जाती है। तभी यहाँ पे चौहान जानबूझकर अंदर आता है और जीजी के गले पर हाथ रखा हुआ था। यहाँ पास वो निंग को जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन निंग जानबूझकर उसके सामने कोई रिएक्ट नहीं करती और सिर्फ इतना कहती है कि पैसा कहाँ पास है, तुमने मुझे तो यहाँ पे पैसे लेने के लिए बुलाया है ना। इतना सुनने की देरी थी। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान का मुंह ही बन जाता है और यहाँ पास वो जीजी से कहते हैं कि तुम अभी बाहर जाओ। जीजी भी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। चौहान कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए आई हो। निंग कहती है कि ऑफ कोर्स हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पैसों का, इसी वजह से मैं हॉस्पिटल आई हूँ और कल तुमने ही तो कहा था कि हॉस्पिटल से आकर पैसे ले लेना, तो मैं आ गई। गुस्से में उसे टेबल से पिन करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है और तुम्हें जरा से भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी लड़की के साथ था। यहाँ पास निंग कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी रेडी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। यार तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट करते हो, मुझसे बदला लेने के लिए हर रोज एक नई लड़की को घर लेकर आते हो, क्या इतना काफी नहीं है? तुम मुझसे इस तरह ह्यूमिलेट करते हो, रिवेंज लेते हो, क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी, तुम मुझे बस यहाँ से जाने दो। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो यहाँ पास उसके नेक में बाइट ही करने लग जाते हैं और फोर्सफुली उसे किस करने लग गए थे। तभी यहाँ पास तो जीजी दौड़ कर आ जाती है और कहती है कि सब क्या हो रहा है। जीजी को देख कर तो यहाँ पास चौहान निंग से दूर हो जाता है और कहता है कि चौहान निंग से कहता है कि पैसे तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। यहाँ पे निंग जैसे ही जाती है उसके पीछे पीछे तो यहाँ पे जीजी भी आ जाती है। जीजी कहती है कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है ना, हमारी मॉम के मेडिकल बिल का एक्सपेंस और सब कुछ मिस्टर चौहान ने उठाया, फिर भी तुमने उसके साथ इस तरह ह्यूमिलेट किया, इस तरह बिहेव किया। इतना ही नहीं, तुम अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती उससे पैसे मांगते हुए। कहती कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी और वहाँ से जाने लग गई थी, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। उनको यहाँ पे चक्कर सा लग रहा होता है और उसके टमी में बहुत ज्यादा पेन सा भी फील हो रहा होता है। एक तो जीजी यहाँ पे खुद से ही गिर जाती है और यहाँ पे तो निंग के भी बहुत ज्यादा टमी में पेन हो रहा होता है। तभी यहाँ पे चौहान भी आ जाता है। जीजी तो यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि ये कह रही थी कि तुम उसे बहुत कम पैसा देते हो, तुम इतने सारे हॉस्पिटल चलाते हो, तुम्हारे लिए तो मामूली सी बात है और तुम उसे इतना कम पैसा देते हो। यहाँ पास सारा का सारा निंग के खिलाफ झूठी बोल रही होती है, जबकि निंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता है। यहाँ पास कहती है कि मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पास तो जीजी की बातों पर मिस्टर चौहान आ गया होता है। वो तो यहाँ पे निंग पर एक भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है और उसको ह्यूमिलेट करते हुए कहता है कि और तुम्हारे दिमाग में अभी भी सिर्फ और सिर्फ पैसा ही घूमता है और कुछ नहीं, और तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पास उसको वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी नहीं है। फिर वो तो यहाँ पास कार उठाकर निंग के फेस पर मार रहा होता है और कहता है कि इतना काफी है क्या, इतना काफी नहीं है? ऐसे कर करके उसके फेस में बहुत सारे कार्ड वो फेंक के मारता है और उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करते हुए कहता है कि इस कार्ड में 20 मिलियन है, लेकिन इसके बदले तुम्हें जीजी के सामने तुम नील डाउन होकर माफी मांगो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। यहाँ पास निंग कहती है तो फिर मुझे पैसे नहीं चाहिए, इतना कहकर तो वो जाने लग गई थी। उसके तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वो थोड़ा सा आगे आकर गिर जाती है। तभी मतलब चौहान जैसे ही देखने वाला था उसकी तरफ, वैसे यहाँ पे जीजी एक्टिंग करने लग जाती है कि मुझे ना चक्कर सा फील हो रहा है और मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान उसे लेकर चला जाता है। तुम दोनों एकदम परफेक्ट मेल हो। अगर तुम्हें किसी दिन पता चले कि इन पैसों से मैं अपनी जान बचा रही हूँ, अपनी जान खरीदती हूँ मैं, तुम्हें थोड़ा सा भी पेन फील होगा मेरे लिए। हमारी वजह से मैंने कितना ज्यादा टॉर्चर सहा है, तब तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन क्या होंगे। यहाँ पे बेड पर होती है और यहाँ पे वो मेडिसिन खा रही होती है। उस मेडिसिन को खाते वक्त उसे तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसकी नोज से ब्लीडिंग भी होने लग गई थी। अपने मॉम को अपने सामने देखने लगती है और कहती है कि मॉम क्या ये आप हैं? एक अच्छी माँ है ना? कि मॉम कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी बच्ची हो। यहाँ पे तो निंग कहती है कि मॉम मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ से जल्दी ले जाएगी, ठीक है? तभी सामने पर तो उसकी मॉम अचानक से गायब हो जाती है। एक्चुअल में उसकी मॉम की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। सिर्फ तो यहाँ पे निंग का वहम होता है। यहाँ पास तो
निंग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो कहती है कि मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे इस दुनिया से जाना है। इतना कहकर तो वो जल्दी से ही पॉइजन की बोतल लेने लग गई थी और खाने वाली थी। बाहर पर तो उसकी फ्रेंड मिया आई होती है। मिया कहती है, ये अजीब सी बत्ती अंदर क्यों चल रही है, मुझे चेक करना चाहिए। वो जैसे ही पासवर्ड खोल के अंदर जाती है, यहाँ पे तो वो शॉक हो जाती है। जैसे ही यहाँ पास वो उस बोतल को खाने वाली होती है, उससे पहले यहाँ पास आकर जल्दी से मिया उसे रोक लेती है। ये उसकी फ्रेंड होती है। मिया कहती है, पागल लड़की, तुमने मेरी जान ही निकाल दी, तुम एक नंबर की बुद्धू हो, तुमने ये दवाई क्यों खाना चाहा। यहाँ पास निंग कहती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं अब बस सोना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अब सुकून से सोना चाहती हूँ, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। मिया कहती है, तुम ये क्या ही बेवकूफी भरी बातें कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, तुम बोल क्या रही हो, कब तक तुम दूसरों के सामने इस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाओगी जबकि तुम अंदर से टूट चुकी हो, और तुम अकेले ही ये सब कुछ क्यों संभाल रही हो, तुम उसे बताना क्यों नहीं चाह रही हो। नहीं तो यहाँ पास मिर्जा चौहान के सारी उस बिहेवियर्स को याद करती है जब उसने उसको ह्यूमिलेट किया था। जी जब उससे पूछ रही थी कि ये कौन है, तो वो कहता है कि मेरी नैनी है, बस घर की एक मेड है, और बाद में उसे जीजी से फोर्स कर रहा था माफी मांगने के लिए, और उसकी हालत तक को नहीं देखा जबकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। निंग कहती है कि वो ये जानने के लिए लायक नहीं है, मैं उसे नहीं बताना चाहती और मैं वापस नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में मीका यहाँ पास मेडिसिन ले रही होती है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वो लेटते वक्त मिस्टर चौहान के पास्ट के बिहेवियर याद कर रही होती है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया करता था, उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक वगैरह भी लाया करता था। फिर यहाँ पास वो मिस्टर चौहान को कॉल करती है। मिस्टर चौहान तो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम इस तरह कब तक तमाशा करती रहोगी, कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाना है, तुम ला सकते हो। फोन कट कर देता है और वहाँ से जाने लग गया था निंग के लिए स्ट्रॉबेरी केक लेने के लिए। तभी सामने से यहाँ पे जीजी आ जाती है। जीजी कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। जीजी तो मना कर रही होती, लेकिन यहाँ पास मिस्टर चौहान तो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बाद में जैसे ही वो केक लेकर निंग के पास आता है, निंग तो यहाँ पे केक को देख रही होती है। फिर वो जैसे ही मिस्टर चौहान के कॉलर पे देखती है, यहाँ पास तो उसके लिपस्टिक के मार्क लगे हुए थे। यहाँ पे चौहान कहता है कि तुमने अपना वजन क्यों घटा लिया, तुम्हें एक केक पसंद है ना, तुम कितनी पतली दुबली सी लग रही हो, क्या तुम अच्छा खाना नहीं खाती। यहाँ पास तो निंग उसके कॉलर पर लिपस्टिक का मार्क देखकर ही बहुत ज्यादा हर्ट हो गई होती है। वो तो उससे अच्छे से बात करना चाह रही होती है, लेकिन यहाँ पास उस लिपस्टिक के मार्क की वजह से वो उसे केक दे रहा होता है। यहाँ पास तो उस केक को फेंक देती है। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। निंग कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने भी मेरे साथ सेम ऐसा ही किया था। तभी हमें यहाँ पे एक पास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पास मिस्टर चौहान तो निंग के डोर के पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा वैसा सब कुछ है मेरे पास, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो, अगर तुम मान जाती हो तो इस प्लेस में आ जाना। यहाँ पास तो उसके डोर के पास एक कार्ड छोड़कर वहाँ से चला गया होता है। मीका भी मिस्टर चौहान से बहुत ज्यादा लव करती थी। वो कहती है कि सॉरी मम्मा, मैं बाप की बात नहीं मान सकती, मैं अब उसे नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे ही वो उस प्लेस में जाती है, वो तो क्लब की प्लेस होती है। यहाँ पास क्लब में तो मिस्टर चौहान कई सारी बंदियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। निंग तो वहाँ पे जाकर शॉक हो जाती है। तो मिस्टर चौहान का फ्रेंड कहता है कि तुम वाकई में जीत गए, ये शर्त तुम जीत गए हो। कहती कि शर्त, कैसी शर्त, तुम किस शर्त के बारे में बात कर रहे हो। पर चौहान कहता है मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तुमसे कोई पैसे वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस तुमसे पैसों की वजह से मिलना चाहता था और तुम्हारे आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। और उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस से वैसे ही रहना चाहूंगा, सपने देखना बंद कर दो, अब तो तुम मेरे जूतों के लायक भी नहीं हो। बेचारी नहीं उसे बताना चाह रही होती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें किसी और वजह से छोड़ी थी। मान उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि अपने आप को इतना बड़ा मत मानो, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, अब मुझे तुम्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुमने ठीक ही कहा था, पैसा वाकई में एक अच्छी चीज है, लेकिन अब मुझे रियलिटी पता चल गई है। अब मुझे पता चल गया कि मैं पहले कितना बेवकूफ हुआ करता था। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुम जैसी वुमेन पर क्रश रखता था। यहाँ पास उसके फ्रेंड उसे बहुत बुरा भला बोलते हुए उसका मजाक बना रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मिस्टर चौहान के सामने अपनी पूरी ड्रेस भी रिमूव कर दो ना, फिर भी वो तुम्हारी तरफ ना देखेंगे। यहाँ पास तो निंग का दिल बिल्कुल से टूट ही गया होता है, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई होती है। इस दिन पे यहाँ पास निंग भी कह रही होती है कि मैं बस तुम्हें बेवकूफ बनते देखना चाहती थी, देखो तुम कितने मजाकिया लग रहे हो। मिस्टर चौहान कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुम जैसी वुमेन पर बिलीव कर बैठा। तो यहाँ पे तो जीजी कॉल आ गई होती है। जीजी कहती है कि मदद करो प्लीज, तुम वापस आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे चौहान यहाँ पे निंग से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊँ, तुम अगर नहीं चाहती तो तुम मुझसे भीख मांगो कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो मैं रुक सकता हूँ, वरना मैं चला जाऊंगा। निंग कहती है कि मैंने पिछले 3 सालों में तुमसे बार बार विनती की है, बार बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या ही किया है। यहाँ पर भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास चौहान जीजी के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। यहाँ पे निंग कहती है प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है, प्लीज
तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ गलत कर रहे हो तुम। मैंने ये जानबूझकर तुम्हें हर्ट नहीं किया था, मुझे तुम एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान उसे धक्का दे देते हैं और उसके बाल पकड़ कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे, जब मैं तुमसे नील डाउन होकर तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा था तब तुमने मुझे दिया था? नहीं ना, अब मैं तुम्हें दूसरा मौका क्यों ही दूं? तो चौहान कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, तो चौहान जो बनेगी तुम उसको बनते हुए देखना। और फिर यहाँ पे कहता है कि इसे कमरे में ले जाओ। यहाँ पास सुनिंग उसकी तरफ बुके फेंक के मारती है और यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि तुमने चूज कर लिया ना, याद रखना तुम बहुत ज्यादा पछताने वाली हो, इसका रिग्रेट तुम बिल्कुल भी मत करना। और जीजी से कहता है कि मैं भी आता हूँ, इतना कहकर तो वो वहाँ से चला जाता है। बाद मीनिंग तो यहाँ पे अपनी मेडिसिन ले रही होती है, उसको मेडिसिन लेते वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तभी यहाँ पे उसे कॉल आती है डॉक्टर की। डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी मेडिसिन लेने के लिए कब आ रही हो? आप तो जानती है ना कि आपके लिए कितना मुश्किल है, अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो क्या हो सकता है। यहाँ पे नहीं कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। डॉक्टर कहता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम जानती हो ना इससे मजाक नहीं किया जा सकता, अगर आगे की स्टेज बढ़े ना तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, तुम्हारी जिंदगी मृत्यु से भी बदतर हो जाएगी, तुम दवाई में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती। यहाँ पे मानता हूँ कि दवा महंगी है, लेकिन आपके पति डीन चौहान है, ये उनके लिए तो कुछ पैसों के बराबर है। यहाँ पास तो उसे दवा लेने के लिए बोल रहे होते हैं डॉक्टर। तभी यहाँ पे निंग याद करती है कि माने उसे कैसे कहा था कि वो दीदी से माफी मांगे तभी वो उसे पैसे देंगे। ये सब सोचकर वो कहती है कि मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। डॉक्टर कहता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अगर आप दवा नहीं लेना चाहती तो फिर आपका ऑपरेशन होगा, और इस तरह का ऑपरेशन केवल मिस्टर चौहान ही कर सकते हैं, उनके अलावा ये ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता। कहती है कि मेरी इस बीमारी का यही निकलेगा ना कि मैं और ज्यादा तकलीफ में आ जाऊंगी, मुझे और ज्यादा पेन होगा। निंग कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कराना चाहती, मैं अपने इलाज को बंद करना चाहती हूँ। वो कहता है डॉक्टर की ठीक है, आप फिर आकर कल पेपर्स पर साइन वगैरह कर दीजिएगा। फिर बाद में जैसे ही वो गेट के बाहर आती है, यहाँ पास तो उसके सामने कई सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। रिपोर्टर्स तो जल्दी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने मिस्टर चौहान को छोड़ दिया था ना, लेकिन जैसे ही मिस्टर चौहान के पास पैसे आ गए और वो फेमस हो गए, वैसे ही आप उनके पास कितने ज्यादा प्रयास किए आपने उनसे मैरिज करने के। अब जो कि मिस्टर चौहान को जीजी उनका सच्चा प्यार मिल गया है तो आप उनको डिवोर्स तक नहीं देना चाहती। क्या आपको नहीं लगता कि आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं? निंग कहती है कि आप सभी लोग जीजी की तरफ से बोल रहे हैं, जरूर आप लोग जीजी की तरफ से ही आए हैं, और आप लोग मेरे पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पास तो निंग आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले उसकी नोट से ब्लीडिंग होने लग गई होती है और उसकी टमी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। निंग कहती है कि मेरी डेथ होने वाली है, मैं अब और नहीं बोल सकती, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई होती है। दो साइड यहाँ पे मिस्टर चौहान भी ये न्यूज देख लेते हैं। रिपोर्टर्स तो यहाँ पे आपस में गॉसिपिंग करने लग गए होते हैं और कहते हैं कि ये नकली तो नहीं लग रही है, कहीं इसकी सच में तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन इसके मरने जीने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तभी यहाँ पे निंग देखते वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे मियाँ जल्दी से भागते हुए आती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे शक्ल क्यों देख रहे हो, और जल्दी से कहती है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। तभी हॉस्पिटल में जैसे निंग को होश आता है, यहाँ पे मियाँ तो उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, मुझे पता भी है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यहाँ पास कहती है वो कि ये सब कुछ उस चौहान की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो। मैं पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी जब डॉक्टर्स ने मुझसे वो पेपर साइन करवाए थे कि कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पास निंग कहती है कि तुम उसे मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताना प्लीज। यहाँ पे चौहान जैसे ही अंदर आ जाता है तुरंत और कहते हैं क्या बातें हो रही है। अभी यहाँ पे हमें चौहान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पास वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार निंग को क्या हो गया है। यहाँ पास डॉक्टर झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत ठीक है, बस वो थोड़ी सी चक्कर वगैरह उसे आ गए थे, इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। निंग ने उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की होती है कि वो मिस्टर चौहान से झूठ बोले, उन्हें सच ना बताएं। जीजी को तो मौका मिल जाता है, जीजी कहती है कि ऐसी लड़की है, सचमुच बहुत झूठी है, वो नौटंकी कहीं की, कितना ड्रामा करती है। यहाँ पे तो चौहान उसे बहुत बुरा बिहेव करते हुए कहता है कि तुम कितनी नाटकबाज हो, तुम्हें नाटक करते हुए समझ नहीं आता, तुम ये सब कुछ मुझसे पैसे ऐंठने के लिए करती हो ना नाटक। निंग को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। निंग कहती है कि मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, ये बहुत दुख की बात है कि तुम्हें पता चल गया, अगर मुझे पता होता तो मैं वैसा होने का दिखावा करती। आपास चौहान को भी गुस्सा आ जाता है। चौहान कहता है कि तुम इस तरह की हरकत करती, तुम्हारी पूरी फैमिली ही तुम्हारी जैसी ही है। अपनी नहीं कहती है कि तुम मेरी फैमिली पर बात मत उठाना प्लीज। चौहान यहाँ पे उसे और ज्यादा ह्यूमिलेट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि शर्म क्या होती है। यहाँ पे मियाँ कहती कि बस करो, चले जाओ यहाँ से। अभी यहाँ पे मियाँ से गलती से निंग की रिपोर्ट गिर जाती है। यहाँ पास तो चौहान उस रिपोर्ट को देख लेता है, जो चौहान को यहाँ पे फर्जी रिपोर्ट लग रही होती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बड़ी वाली हो, तुमने तो यहाँ पे फेक रिपोर्ट्स भी बनवा रखी है मुझे चूतिया बनाने के लिए। यहाँ पे मियाँ तो सच बताने वाली होती है। तभी यहाँ पे निंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चुप रहो और कुछ भी मत कहो। तभी यहाँ पे निंग कहती है तुम मुझे जैसे चाहे वैसे टॉर्चर कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये जीजे के हाथ में जो ये जीजे के हाथ में जो ये बैंगल टाइप है, मेरी मॉम की आखिरी निशानी, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो तुम मुझे ये वापस कर दो, अपने पास रख लूंगी। जीजी कहती है ओ ये तुम्हारा था क्या, मुझे ये अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने अपने बैक कवर पे फोन पे लगा लिया और मैंने मिस्टर चौहान से कहा था कि मुझे पसंद आ रहा, तो इस वजह से मिस्टर चौहान ने मुझे ये दे दिया। तो निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने पहाड़ों पर चढ़कर उस धागे को बनवाया था क्योंकि चौहान को सही सलामत रखने के लिए, इस वजह से वो उसके लिए बनवा कर लाई थी। उनके घुटनों तक में दर्द हो गया था, इस वजह से निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो कहती है कि मेरी मॉम ने ये धागा मुझे नहीं दिया बल्कि तुम्हें दिया,
वो तुम्हें अपना बेटा मानती थी, लेकिन फिर भी ये तुम ये धागा किसी और को कैसे दे सकते हो? खान कहता है ये तो बस एक कचरा है जिसे तुम्हारी मॉम ने मुझे दे दिया है, और तुम भी तुम्हारे लिए मैं देर रात तक काम करता था, पैसे कमा सकूं। पैसों की बात ना होती तो मुझे कुछ ना देती। बाय द वे तुम्हारी मॉम और तुम बिल्कुल एक जैसी हो, इसे पे ही स्वीकार किए जाएंगे दोनों की हर एक चीज, और तुमसे मुझे घिन आती है। यहाँ पास तो वो उसकी मॉम को भी बोल रहा होता है। यहाँ पे निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो दुनिया में है ही नहीं, तो फिर उनके लिए ऐसे क्यों बोलना। इस वजह से वो उसे स्लैप्चर देती है। चीज़ी कहती है कि तुम इस धागे के लिए मिस्टर चौहान पर हाथ उठा रही हो। यहाँ पे तो वो उस धागे को ही तोड़ देती है और नीचे फेंक देती है, जिससे वो टूट गया होता है। यहाँ पास तो निंग उस रोते हुए उस धागे को उठाने लग गई होती है। यहाँ पास हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पास निंग की मॉम कह रही होती है इस धागे को कम मत आंकना, इसको मैंने टेम्पल से बनवाकर पहाड़ों से लेकर आई हूँ। यहाँ पास उसकी मॉम को बीमारी भी होती है, ऊपर से उनके घुटनों में भी बहुत ज्यादा पेन होने लग गया होता है। सिर्फ और सिर्फ इस धागे को लाते वक्त की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, छोटा सा ही पेन है। इस धागे को बनवाने के लिए मैं पहाड़ों पर चढ़कर पूरी रात जागी हूँ, तब जाकर ये धागा मुझे मिला है। मेरे दोनों बच्चों की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ये चोट तो मामूली सी है। निंग कहती है कि मॉम आप ऐसे मत किया करो ना। एजेंट पे यहाँ पास निंग कहती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हो, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा चौहान कहता है कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? कहती है इतने लॉन्ग टाइम से तुमने मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है, हर तरीके से टॉर्चर किया है तुमने मुझे, आखिरकार आपको वो मिल गया जो तुम चाहते थे। अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कर्ज को चुका दूं। फिर उसकी बात काटते हुए कहती है कि प्लीज झूठ बोलना बंद करो, और प्लीज इस तरह अब तो नाटक करना बंद कर दो, तुम्हारी सच्चाई हमें पता है। कहती है कि तो अच्छा ही है ना, वैसे भी मिस्टर चौहान से मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मिस्टर चौहान कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? यहाँ पास तो वो उसका हाथ पकड़कर फोर्सफुली ले जाता है, फिर फोर्सफुली उसे वॉल से पिन करके किस करने लग गया होता है, और उसके साथ फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे नहीं कहती कि मेरी डेथ होने वाली है, प्लीज मत करो। मिस्टर चौहान कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो करूँ। यहाँ पे उसका फोर्स करने लग गया होता है। निंग कहती है कि बस करो, मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। चौहान कहता है कि तुम अब भी मुझे धमकाना चाहती हो। यहाँ पे चौहान कहता है कि तुम्हारी जैसी वुमेन इस दुनिया से जा ही नहीं सकती जल्दी, तुम तो पैसे ही कमाना चाहती हो ना, तो इस तरह का घमंड क्यों दिखा रही हो? यहाँ पास तो निंग बेहोशी हो जाती है, उसकी नोज से तो ब्लीडिंग भी होने लग गई होती है। जीजी कहती है कि नाटक कर रही है ये, छोड़ दो इसे, चलो चलते हैं यहाँ से। मिस्टर चौहान तो जीजी को धक्का दे देता है। फिर यहाँ पे मिस्टर चौहान तो बैठा होता है निंग का वेट करते हुए। यहाँ पे डॉक्टर उसे मिस्टर चौहान को रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट देखकर तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है वो इस तरह बार बार बेहोश हो रही है, उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, और वो नॉर्मल कैसे हो सकती है, और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये सब कैसे हो रहा है? डॉक्टर कहता है कि वो नॉर्मल है, आपको ऐसा लग बस रहा है, वो ठीक है। यहाँ पे तो मिस्टर चौहान फिर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, फिर यहाँ पास डॉक्टर तो यहाँ पे निंग से बातें करने लग गया होता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने इसे छिपा लिया, तुम कब तक ऐसे बिना इलाज के रहने वाली हो, तुम्हारे लिए इलाज कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की हो, अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा न जिंदा होता। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पास उनके बेटे को जब वो जा रहा होता है, तभी यहाँ पास उसके हार्ट में पेन होने लग गया होता है। तभी यहाँ पे निंग उसकी हेल्प करती है। उस बंदे के फादर कोई और नहीं, ये डॉक्टर ही होते हैं। यहाँ पे निंग डॉक्टर से कहती है कि मेरा जीना व्यर्थ है, मैं बेवजह ही जी रही हूँ, मेरा इस दुनिया से जाना ही ठीक रहेगा, मेरे लिए बस 1 मंथ काफी है, इलाज आप बंद कर दीजिए बिल्कुल तरीके से। डॉक्टर निंग को बताता है कि मिस्टर चौहान तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम ध्यान रखना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। तभी वापस मिस्टर चौहान आ जाता है। चौहान कहता है कि निंग तुम जीत गई, लेकिन तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला, लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत नहीं है। एक्चुअल में जब निंग मिस्टर चौहान के सामने ही इस तरह की हालत में आ गई थी जैसे उसकी डेथ ही हो गई हो, तब जाकर मिस्टर चौहान को रियलाइज हुआ था कि निंग उनके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो बहुत ज्यादा घबरा ही गए थे। चौहान कहता है कि मैं तुम्हारी मनचाही हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझसे अब झूठ मत बोलना। निंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चौहान कहता है कि जिस टाइम तुम मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी, जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अभी हमें अपनी एक लंबी जिंदगी साथ में गुजारना है, तो मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। निंग कहती है चौहान क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने घमंडी हो? क्या आपको लगता है कि अगर आप चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जब तुम गुस्से में रहोगे तब तुम ध्यान तक नहीं देते कि सामने वाले की क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है, कुछ भी तुम नहीं देखते। तुम ना मेरी बात सुनते हो, ना मेरी बातों पर ध्यान देते हो, मुझे हर दिन टॉर्चर करते हो। निंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और कहती है तुम जब चाहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम जब चाहो तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, इतना काफी नहीं है। चौहान पे बिल्कुल बेशर्मों की तरह कहता है कि तो क्या हुआ, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा जब तक तुम मेरे साथ रहो। एंड बाय द वे मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, तुम पहले की पास्ट की बातों को भूल जाओ, हम नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते। सोचती है क्या ही फायदा ये सब। फिर निंग कहती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाना है, प्लीज ला दोगे? तब यहाँ पे मुझे चौहान तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि निंग अब उसके साथ नई शुरुआत करना चाहती है। इस वजह से वो मान जाता है और कहता है कि मैं अभी लेकर आता हूँ, जैसे जाने वाला था। तभी निंग कहती है कि 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बिताना। अभी हमारे बीच इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमारा बातचीत करना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम स्टार्टिंग फ्रेंड से करते हैं। हम पहले एक दोस्त बनेंगे, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा,
वो उससे इस तरह बात कर रही होती जैसे उससे वो लास्ट टाइम ही बात कर रही हो। जुआन कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो मेरा यहीं पे वेट करना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मेजा से मिस्टर जुआन वापस आते हैं, यहाँ पास तो निंग नहीं होती है तो शौक हो जाते हैं। मिस्टर जुआन निंग को वहाँ पे ना देखकर तुरंत अपने गार्ड्स को कॉल करते और कहता है कि निंग को जैसे भी चाहे कहीं पर भी ढूंढो, जो जमीन के अंदर इकट्ठा क्यों ना करना पड़े, लेकिन निंग को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। तो सडम यहाँ पे निंग का दिखाया जाता है जो कि कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर अपनी मॉम के कब्र के पास आई होती है और कहती है कि मॉम देखो मैं आपके लिए कितने सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर आई हूँ। और पता है आपको मेरे पास ना एक अच्छी सी खबर है, हम जल्दी ही साथ होंगे। मैं जल्दी इस दुनिया को छोड़कर आने वाली हूँ। मैं इस जमीन के नीचे चली जाऊंगी ना, तब मैं आपको हर रोज परेशान किया करूंगी। कहती है कि मैं मिस्टर जुआन को कई बार समझाने के लिए कोशिश की हूँ, मैं उसके लिए तो बाहर ही पोस्ट तक रखी, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। असल में इसको छिपा भी नहीं सकती, मेरी कंडीशन देख तक कर वो पता नहीं कर सका, उसे मेरी कभी परवाह ही नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं आपके पास जल्दी आने वाली हूँ। यहाँ पे निंग को कॉल आ जाती है उसकी फ्रेंड मिया की। मिया कहती है कि तुम कहाँ पास हो, तुम ठीक तो हो ना? और वो पागल आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया है। मिस्टर जुआन तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह खबर फैल गई है कि आपका पता कोई भी उसे बता देता है तो वो उसे 1 मिलियन का ब्लैक कार्ड भेज देंगे। तुम जल्दी मेरे पास आओ, वो तुम्हें ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया है। उससे भी इमोशनली बात करते हुए कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने मुझे हर कदम पर मेरा साथ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मिया कहती है क्या ही बेवकूफी भरी बातें कर रही हो तुम, जल्दी तुम मेरे पास आओ चुपचाप। निंग कहती है मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरे कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, मुझे पता है कि मैं अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाली, इसलिए मैं अपना आखिरी वक्त अकेले गुजारना चाहती हूँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो ज्यादा। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पास मिस्टर चौहान तो निंग को ढूंढना चाह रहे होते हैं, फिर वो उसके रूम में आते हैं। तो जल्दी देखते हैं जहाँ पे उनके पैर के पास वो मेडिसिन का डब्बा आ जाता है। इस वजह से वो बॉक्स को देखकर किसी को कॉल करते और कहते हैं कि इनकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालो कि वो कब मेडिसिन ली थी। तो यहाँ पर जब वो इन्फॉर्मेशन निकालता है तो वो कहता है कि कैंसर की मेडिसिन है, वो भी लास्ट स्टेज की, लेकिन कंफर्म नहीं है कि सब कुछ मिस्टर निंग ने अपने लिए ही खरीदा है। आप देखिए क्या वहाँ पे और भी मेडिसिन पड़ी है, हो सकता है कि वो ये सब कुछ आपको डराने के लिए कर रही हूँ। तो फिर उसकी बातों में आ जाता है और सोचता है कि निंग को शायद कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो मेडिसिन का डब्बा देखता है, नहीं दिखते, इस वजह से वो इसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेड के नीचे और भी बहुत सारे बॉक्स थे। फिर निंग यहाँ पे जैसे ही होटल के रूम्स वगैरह दिख रही होती है, यहाँ पास उसे कोई भी होटल का रूम नहीं मिल रहा होता है मिस्टर जुआन की वजह से। फिर यहाँ पास उसे बहुत बेकार सी खराब सी जगह पर उसे होटल रूम मिलता है। होटल कॉर्नर कहता है कि इस रूम थोड़ा सा बेकार है, लेकिन यहाँ पे आप रह सकती हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे निंग यहाँ पे आती है, यहाँ पे तो एक ठरकी बंदा आ जाता है, फोर्स कर रहा होता है। वहाँ पास एक बंदा आ जाता है, उस बंदे की बुरी तरीके से पिटाई लगाकर उसे भगा देता है। बंदा कोई और नहीं बल्कि युआन होता है, इसी की हेल्प निंग ने की थी, इसकी जान बचाई थी। यहाँ पे युआन कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम निंग हो ना, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हें याद आया। निंग भी उसे पहचान जाती है। फिर यहाँ पास वो निंग की हेल्प करने के लिए उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। निंग तो उसे कई बार मना करती है, लेकिन वो कई बार उसे बोलता है। अब जो कि निंग के पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, इस वजह से वो मान जाती है। निंग को जाते वक्त की कोई फोटो खींच लेता है और ये फोटो तो जीजी के पास भी आ गई होती है। जीजी कहती है अच्छा मौका ये मुझे देती है लड़की। यहाँ पास बाद में तो कुछ नर्स निंग के बारे में बातें कर रही होती है कि उसकी अफेयर चल रहा है। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो सुने भी नहीं थे, वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे अपने कैबिन में आते हैं, अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या चल रहा है। असिस्टेंट बताते हैं कि कुछ बुरी बुरी र्यूमर्स उड़ रही हैं। यहाँ पे उसमें न्यूज दिखाता है जहाँ पास बताया जा रहा होता है मिस्टर चौहान की वाइफ का अफेयर चल रहा है, ऐसे करके उसमें न्यूज आ रही होती है। मिस्टर चौहान तो ये न्यूज देखते साथ ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फोन को पटक के तोड़ ही देता है। तो जब निंग यहाँ पास अपनी मेडिसिन को लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर में आती है, यहाँ पास वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन तो ले लेती है, तभी वो आदमी तो उसका बदतमीजी करने लग गया था। कहता है कि तुम ही डीन चौहान की वाइफ हो ना, तुम्हारा ये अफेयर चल रहा है, एक नजर मैं भी तो तुम पर डाल कर देखूं। और उसका हाथ जबरदस्ती खींचने लग गया होता है। निंग उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। तभी यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पे युआन आकर उसकी हेल्प करता है और उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाता है। इस तरह लड़ाई करने की वजह से युआन को तो पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। निंग कहती है कि प्लीज इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पास तो युआन इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ दिन तक बस ये लोग मुझे अरेस्ट कर हिरासत में रखेंगे, फिर छोड़ ही देंगे, इसे क्या ही जाता है, जैसे ये कई बार जा चुका हो जेल, इस तरह ये बोल रहा होता है। निंग उसे इशारे में कहती है कि तुम्हें इस तरह मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास उसकी बात वो समझ जाता है। फिर वो उसे बहुत ज्यादा पुलिस से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अनजाने में गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानती। यहाँ पे निंग कहती है कि मैं भी इनके साथ ही, तो मुझे भी आना चाहिए। ये तक कहकर वो जाने वाली होती तभी पीछे से चौहान आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ है। इतना कहकर तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पास तो पीछे युआन चिल्लाते रह जाता है एक कुत्ते छोड़ उसे। तो जुआन उसे घर पर आकर पटक देता है और कहता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो, क्या तुम इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो कि तुमने एक दिन से भी कम टाइम पर दूसरा आशिक अपना बना लिया। मैंने सचमुच तुम्हें बहुत कम ही आंका था,
तुमने तो दूसरा आशिक तक ढूंढ लिया, अब तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पास तो जुआन उसको रूम में लॉक कर देता है। तो यहाँ पे निक बहुत ज्यादा ओपन करने के लिए कह रही होती है, डोर बहुत ज्यादा वो नॉक कर रही होती है और कहती है कि प्लीज डोर ओपन कर दो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करता। मेडिकल स्टोर में वो मेडिसिन भी नहीं ले पाई थी, इस वजह से उसकी तबीयत वापस से खराब होने लग गई होती है। वो मेडिसिन देख रही होती लेकिन वहाँ पे सारी की सारी मेडिसिन खत्म हो गई होती है। यहाँ पास तो निक की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, इस वजह से वो वापस वो डोर के पास जाती है और कहती है कि प्लीज डोर ओपन कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन जुआन तो उसकी बातों में नहीं आता और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से कहीं भी ओझल नहीं होने दूंगा, तुम ऐसी कोशिश भी मत करना क्योंकि ये सारा कुछ बेफजूल है। निक तो वहीं पास बैठ जाती है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी भागते भागते वहाँ पास मिया और युआन आते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि डोर जल्दी से खोलो। यहाँ पे वो कहती है कि तुम एक नंबर के पागल हो क्या, उसे लॉक क्यों किया तुमने, प्लीज तुम डोर को ओपन करो, वो लास्ट स्टेज कैंसर में है, एक छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे ऊपर पहुंचाना चाहते हो। यहाँ पास तो मेरा जुआन उनकी बातों में नहीं आता और कहता है कि तुम लोग कितना ज्यादा एक्टिंग करते हो, कितना ज्यादा ड्रामा करते हो, खैर उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये भी मेरे हाथों ही होना चाहिए। यहाँ पास जुआन कहता है तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, उसके बारे में ऐसा वैसा बिल्कुल भी तुम मत बोलो। यहाँ पास फिर इन दोनों की बीच फाइटिंग होने लगी थी और मिया जाकर डोर खोलने की कोशिश कर रही होती है। मिया जैसे ही जल्दी से डोर को ओपन कर देती है तो वैसे ही वो सामने देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है क्योंकि यहाँ पास निक की बहुत बुरी कंडीशन होती है, उसके नोज से ब्लड वगैरह सब कुछ निकल रहा होता है। युआन तो फिर जल्दी से ही निक को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है और यहाँ पे जुआन तो उस ब्लड को देखकर ही शॉक हो गया होता है, उसे तो बिल्कुल सदमा सा ही लग जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे मेडिसिन भी पड़ी हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वो कहती है कि तुम जाग गए। जुआन यहाँ पे कहता है कि मुझे अंदर आना है, यहाँ पे वो आने वाला होता है लेकिन यहाँ पे मिया नहीं जाने देती और कहती है कि तुम किस हक से अंदर आना चाहते हो, हाँ तुमने उसकी जान जाते जाते तुमने उसका क्या हाल कर दिया, अब तुम अंदर नहीं जा सकते, ना ही उससे मिल सकते हो, अब मैं तुम्हें उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी, तुम्हारी वजह से उसकी ये कंडीशन है। तो बेटे से नहीं कहती है कि उसे अंदर आने दो। यहाँ पास तो मिस्टर जुआन उसकी कंडीशन तक के बारे में नहीं पूछता और बेशर्मों की तरह कहता है कि तुम्हारे और उस यान के बीच क्या रिलेशन है, तुम मुझे खुद बताओ। यहाँ पास तो मिया को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने उसे ऊपर ही पहुंचा दिया था, अभी तुम उससे इस तरह की घटिया क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो। मिया निंग से कहती है तुम देख रही हो ना ये कितना ज्यादा सेल्फिश है, तुम इस तरह ऊपर तक जाने वाली थी लेकिन फिर भी इसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। यहाँ पास तो जुआन को सब नाटक ही लग रहा होता है। वो कहता है कि ये पैसा कमाने का कोई नया तरीका है ना। कहती है तुम किस बात पर हंस रहे हो, हाँ तुम अब भी खुद को ही बेवकूफ बनाना चाहते हो, तुम इतने सालों से डॉक्टर हो, क्या तुम्हें जरा से भी मेरी कंडीशन को देखकर तुम्हें जरा से भी पता नहीं चला कि मुझे बीमारी हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि मेरा ब्लड तक तुम्हें दिखाने की डॉक्टर के पास हिम्मत नहीं हो रही है, इनफैक्ट तुम मेरा खुद भी चेकअप नहीं करना चाहते। क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो, तुम अभी भी नहीं मानना चाहते कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, अभी भी उस रिपोर्ट पर बिलीव नहीं हो रहा है जिससे मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। यहाँ पास जुआन तो अभी भी नहीं मान रहा होता है और कहता है कि तुम कितना झूठ बोलोगी, अब तो बंद कर दो झूठ बोलना। इतना कहकर वो कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो ना, और उसके ऊपर पैसे फेंक कर मारता है और कहता है कि ले लो, कितना पैसे चाहिए तुम्हें और पैसे ले लो। ऐसे करके वो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा फेंकता है। इतना कहकर तो वो वहाँ से चला गया होता है। बाद में मिया निंग की देखभाल कर रही होती है और कहती है कि लो पानी वगैरह पी लो थोड़ा। तभी यहाँ पास निंग की कंडीशन बिगड़ जाती है और उसके माउथ से ब्लड वगैरह सब कुछ निकलने लग गया था। मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है डॉक्टर को बुलाने लग गई थी। निंग की कंडीशन अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, उसे जल्दी ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा होता है। क्या डॉक्टर से रोते हुए कहती है कि प्लीज आप निंग को बचा लीजिए, उसे बचा लीजिएगा प्लीज। इतना कहकर डॉक्टर कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहकर डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। तो तब जीजी यहाँ पे मिस्टर जुआन के लिए सूप लेकर आती है और कहती है कि पी लीजिए। जुआन कहता है कि निंग के डॉक्टर को कॉल कर देना और उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। जीजी कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था ना, कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसकी रिपोर्ट दिखाते हुए कि वो बस नाटक कर रही है, तुम उसकी बातों में भरोसा मत करो। तब यहाँ पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है कि इमरजेंसी आ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा रिस्की ऑपरेशन है, आपको जाना होगा। नेक्स्ट सीन में ऑपरेशन का दिखाया जाता है। ऑपरेशन रूम में यहाँ पास मिस्टर जुआन तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि हमारी ऑपरेशन फेल हुआ, हम इन्हें नहीं बचा सकते। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्या पता ये बच्चा है। यहाँ पे जुआन कहता है कि डॉक्टर अमर नहीं होते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, इन्हें बचाया नहीं जा सकता। तभी मिस्टर जुआन की उस पेशेंट के हाथ की तरफ नजर जाती है। वो तो थोड़ा सा शॉकिंगली उस हाथ को देखने लग गए थे। तभी उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर मिस्टर जुआन के ऊपर एक बंदा हमला करने वाला था और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली में नहीं बचा कोई, इस वजह से वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे निंग बीच पर आ जाती है, उसके हाथ पे वो नाइफ लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि निंग भी कह रही होती है कि मैं अब तुम्हें मेरी रिपोर्ट तक में भरोसा नहीं हो रहा है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। यहाँ पास वो सब याद कर करने के फेस की तरफ देखता है। वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो निंग का ही ऑपरेशन कर रहा है। उसे तो लग रहा होता है कि वो कोई रैंडम पर्सन है, इस वजह से वो ऐसे बोल रहा होता है। यहाँ पास तो फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करने लग गया होता है, लेकिन अब कोशिशों का कोई फायदा नहीं था, निंग की डेथ हो चुकी थी। जुआन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, अब जाकर उसे रिग्रेट हो रहा होता है।
तो इधर डॉक्टर बाहर आकर मिया को बता देते हैं कि पेशेंट अब नहीं बची। यहाँ पे मिया भी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। यहाँ पास तो जुआन बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करते हुए कहते हैं कि जग जाओ निक, प्लीज जाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा, प्लीज जाग जाओ। वो ऐसे बोल रहा होता है, तभी पीछे से मियां आ जाती है और कहती है कि दूर हटो उससे, तुम तो एक जीनियस डॉक्टर थे ना, क्या तुम उसे बचा नहीं सके? वो तुम्हारी वजह से और तुम्हारे यहाँ तो मारी गई। जुआन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मुझे निक की कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पे मियां कहती है कि उसने तुमसे छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम तो अपनी नफरत में ही डूबे थे। तुमने उसकी कंडीशन तक नहीं देखी, जबकि उसकी कितनी बार तुम्हारे सामने भी तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे पता है कि लास्ट स्टेज कैंसर की वजह से उसको कितना ज्यादा पेन होता था, तड़प रही थी। तब तुम नाइट क्लब में किसी दूसरी वुमेन के साथ अपना टाइम बिताते थे, उसे थोड़े से पैसों तक के पीछे सुनाते थे। अब जाकर जुआन को अपनी गलती रियलाइज होती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पर जुआन रोते हुए कहता है कि प्लीज उठ जाओ, तुम चाहो तो तुम मुझे पीट लो, डांट लो, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, मुझे बस तुम पर गुस्सा था। मिया कहती है कि अब इन सब का क्या ही फायदा, मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ पे निंग की तरफ आते हुए कहती है कि मैं अब इसे ले जाऊंगी, जिंदा रहे या फिर ऊपर चली जाए, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे जुआन मिया से कहता है कि मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज निंग को अपने साथ तुम मत ले जाओ, वो सो गई है, बस अभी जल्दी उठ जाएगी। यहाँ पे तो जुआन बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है। मिया कहती है अब तुम इस तरह पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब वो इस दुनिया से चली गई है। तो अभी भी बस बढ़ाया जा रहा होता है कि वो मुझसे नाराज हो गई, बस वो सो गई है, वो जल्दी उठ जाएगी। यहाँ पे मिस्टर जुआन तो फिर निंग को उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लग गया होता है। तो ये बाहर डॉक्टर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से ये वहीं जाएंगी बस। तो जुआन कहता है कि वो जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको जल्दी वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। हाँ पास तो फिर ये लोग कहते हैं कि अब बस इनका फ्यूनरल होना है, इस वजह से इन्हें ले जाना चाहिए। और यहाँ पे फोर्सफुली मिस्टर जुआन से निंग को छुड़ा लेते हैं। यहाँ पास तो मिस्टर जुआन बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग गया होता है, उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। बाद में मिस्टर जुआन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। यहाँ पास वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, तब मियाँ आते और कहती है कि मैंने निंग के फ्यूनरल के लिए एक प्लेस ढूंढ ली है, तुम वहाँ पास आ जाना, या फिर तुम उसे कभी भी नहीं देख पाओगे। यहाँ पास मियाँ इतना कहकर चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर जुआन पे चिल्लाते रह जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज निंग मुझे छोड़कर मत जाओ, ये सारा कुछ मेरी गलती है, प्लीज निंग मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी यहाँ पे सामने उनको निक दिखने लग जाती है। यहाँ पे निक कह रही होती है कि मुझे ना स्ट्रॉबेरी केक बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज तुम ला दो ना। यहाँ पे जुआन कहता है कि मैं तुम्हारा पसंदीदा हर एक चीज लेकर आऊंगा, इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। प्लीज निक तुम मुझे फिर से छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करूंगा, चाहे फिर मैं तुम्हें दूर से ही क्यों ना देख पाऊँ, फिर कभी भी मत जाना। यहाँ पास तो निक अचानक से उसके पास से गायब हो जाती है। ये सब कुछ तो मिस्टर जुआन का हेलुसिनेशंस था, वो बस उसे इमेजिन कर रहे होते हैं। यहाँ पास तो मिस्टर जुआन बिल्कुल पागलों की तरफ हंसते हुए फिर रोने लग जाते हैं, उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। फिर इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।